नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्योपुर में कलेक्टर अर्पित वर्मा द्वारा लंबित अनुकंपा नियुक्ति के मामले में कलेक्टर कार्यालय श्योपुर में नियुक्त आदेश सौंपा गया। वहीं महेंद्र जाटव का कलेक्टर कार्यालय श्योपुर में राज्य स्थापना के अंतर्गत अनुसूचित जाति प्रवेश में नियुक्त किया गया। बुरहानपुर जिले के नेपानगर क्षेत्र में ग्राम पंचायत बाखड़ी में बारिश के दौरान स्कूली बच्चों को आने जाने में काफी मुश्किलें होती हैं। कीचड़ भरे रास्तों से गुजरते हुए स्कूली बच्चे स्कूल जाते हैं, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन और ग्राम पंचायत से समस्या की मांग का समाधान मांगा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की हुई। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दौरान कई बार कीचड़ के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, जिनसे उनकी शिक्षा स्तर कमजोर हो गई है, लेकिन शासन प्रशासन ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसकी समस्या है कि रोड पूरे गड्ढे गड्ढे पड़ गए हैं, पानी भर गया रोड पे। वो बच्चे आके गिरते हैं, साइकिल लेके भी आते हैं और ऐसे मोटरसाइकिल वाले भी गिरते हैं। बहुत सारी समस्या, लेकिन किसको बताए? सरपंच बताया, शिक्षक को बताया, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे। वो ये पटल ढाड़ा वो तला मोहल्ले से जामपटे तक है, लेकिन वो उधर से बच्चे भी आते हैं और इधर से भी जाते हैं बच्चे। बीच में स्कूल है, तो वहाँ से वो सब समस्या है। किसको बताए आप? बहुत समस्या है यहाँ पर। स्कूल के बच्चे भी नंगे पे आते हैं और ये इतना कीचड़ है कि फिसल के नीचे गिर जाते हैं, गंदे हो जाते हैं कपड़े। स्कूल जाने में तकलीफ होती है और बाइक की तो बहुत ज्यादा से प्रॉब्लम है। पंचायत भी इधर है, हमारा भवन पंचायत स्कूल सोसाइटी कल से सोसाइटी चालू है। कल से 3-4 गाड़ी गिर चुकी है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारी गंदगी है। इसके कारण बहुत खराबी रोड है। वहाँ से तालाब ढाना से लेकर पटेल ढाना तक बहुत खराब है। जहाँ देखो जहाँ डाबरे। ठीक जी हाँ, सरपंच साहब से बता चुके हैं। सरपंच साहब कोई निराकरण नहीं कर रही, ना सही सचिव कर रहा, ना सेक्रेटरी कर रहे, ना सरपंच दिख ही नहीं रहा। 1 महीने से दिख नहीं रहा। जब से बारिश हो रही है तब से सरपंच दिख ही नहीं रहा है। ना पंचायत में दिखता है, ना रोड पे दिखता है। रोज रोड पे बकरी कराते हैं। सरपंच को रोकेंगे, कुछ बोलेंगे उनसे, कुछ शिकायत करेंगे उनसे, तो दिखते ही नहीं सरपंच साहब यहाँ पर। क्या कहना चाहता है? सब कार सोसाइटी लेने गया था मैंने। कल एक बच्चे को बैठाया मैंने, बच्चे कीचड़ में रोड में मेरे परेशान हुआ। मैं 1 कट्टा लाया 40 किलो 3 महीने के दे रहा था। तो उसके बाद मैं लेके आया, मैं गिर गया, मेरे बच्चे का हाथ टूट गया। तो जो समस्या में डाबर में तो फिर गाड़ी लेके गया था मैंने। आज में मैं स्वयं सचिव को बोला मैंने सबको कि ये रोड सरपंच को बोला मैंने, तो ये कुछ नहीं कर रहा, सुनवाई नहीं कर रहा। तो मैं उसके कारण से मेरे ये करना है, मेरे को जरूरी ये करो गाँव वाले को। ठीक है, बैलगाड़ी लेके गए शाम को। तामिया में ग्रामीण पक्की सड़क के लिए तरस रहे हैं। बारिश के दिनों में स्कूल पहुंचने के लिए बच्चे कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। बारिश की वजह से स्कूल पहुंचने के रास्ते में कीचड़ हो जाता है, जिसकी वजह से 1.5 किलोमीटर का सफर दलदल और कीचड़ से होकर गुजारना पड़ता है। इसके अलावा लोगों के बीमार होने पर एम्बुलेंस भी गांव नहीं पहुंच पाती, जिसको लेकर ग्रामीण पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के दौरान नेता प्रतिनिधि दोनों पक्ष आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं। चुनाव के बाद कभी भी गांव की ओर नहीं आते और बरसात के समय में सड़क पर जल जमाव की वजह से आवागमन पूरी तरह से ठप हो जाता है। मेरा नाम माखनलाल 15 है। क्या परेशानी आपके गाँव में? रोड का परेशानी सबसे पहले तो शिक्षा, बच्चों की परेशानी स्कूल जाने से। इसके बाद बीमारी जो हो गए बुजुर्ग लोग, उनको ले जाने की परेशानी, एम्बुलेंस नहीं आती, राशन लेने जाते हैं वहाँ परेशानी। हाँ, लगभग 30 किलोमीटर का है। इसमें हर चीज की समस्या है। स्कूल जाने वाले बच्चों को समस्या है, डिलीवरी वाली महिलाओं को समस्या है, इलाज के लिए जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, सब इलाज के लिए परेशान है। यहाँ एम्बुलेंस नहीं आती
और राशन लेने के लिए भी जाते तो भी इसमें समस्या आती। गोविंद प्रणाम, क्या समस्या भैया? ये रोड कच्चा होने के कारण ग्रामवासियों को बहुत सारी परेशानी है। जैसे कि पहला पॉइंट ये है कि महिला प्रेग्नेंट होती है, एम्बुलेंस का फोन लगाते हैं आशा कार्यकर्ता के द्वारा, एम्बुलेंस वाला बोलता है कोई कच्चे रोड में नहीं जाऊंगा। ऐसी स्थिति में महिलाओं को ज्यादा समय नहीं मिल पाता, उनको डोली में लेके आना पड़ता, गाड़ी बैल में लेके आना पड़ता, गाड़ी तो जाती नहीं है। तो ऐसे में 1-2 हादसा हो भी चुके हैं। दूसरी परेशानी ये है कि पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल ले जाने में समय से नहीं पहुंचाया जा सकता, जिससे कि एम्बुलेंस गांव पे नहीं जाती तो मरीज की मौत हो जाती है। तीसरी समस्या ये है कि बच्चे जो पढ़ने जाते हैं बाहर, कीचड़ के कारण समस्या गंभीर होती है, तो बच्चे समय से स्कूल नहीं जाते, वापस घर चले जाते हैं। चौथी समस्या ये, इस वक्त हम तामिया जनपद परिषद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत जोगी मुआर का एक ढाना है मरका खेड़ा, जहाँ पे हम मौजूद हैं। जहाँ आपको बता दें, घटामाली से मरकरा खेड़ा जाने के लिए 3 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, मगर इस भारी बरसात की वजह से यहाँ पे दलदल हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को राशन पानी और मासूम बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है। यहाँ तक कि कोई गांव में अगर बीमार होता है तो एम्बुलेंस भी इनका कहना है कि अंदर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से मरीज को डोली बनाकर इस सड़क तक लाना पड़ता है। यहाँ के लोगों का कहना है ये है कि यहाँ विगत 10 वर्षों से लगातार हमारे गांव के लिए सड़क की मांग की जा रही है, पर शासन प्रशासन आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर नेता चुनाव के दौर में बताते गांव वाले यहाँ आते हैं, आश्वासन भी देते हैं, वोट लेते हैं, अगर चुनाव होने के बाद मुड़कर इस गांव की ओर नहीं देखते, जिसको लेकर विगत 10 वर्षों से यहाँ गांव वाले इस सड़क में हुए कीचड़ और दलदल को लेकर परेशानी झेलते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि आज के बाद आखिर शासन प्रशासन इन सड़क की सुध कब लेता है। साधना न्यूज एमपीसीजी से मैं शोएब सिद्दीकी, कैमरामैन लक्ष्मण के साथ। नरसिंहपुर जिले में इन दिनों भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नर्मदा नदी सहित अन्य नदियां उफान पर है, जिससे कई घाट पानी में डूब गए हैं। स्थानीय लोगों से घाटों से दूरी बनाने की अपील की गई है। इसके बावजूद नरसिंहपुर के स्टेशनगंज थाना अंतर्गत विपातपुरा निवासी अपने बच्चों को लेकर सिगरी नदी में बाढ़ देखने गए, जिसके बाद अपने ही घर नहीं लौट पाए। वहीं परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम के साथ लोगों की तलाशी की तो अक्षत मेहरे का शव पुल के पास मिला, जबकि असू अग्रवाल का शव नदी में मिला। फिलहाल एसडीआरएफ और पुलिस तलाश में जुटी हुई है। प्राप्त हुई कि सिगरी नदी में 3 बच्चे डूब गए हैं। तो कल रात्रि में ही टीम को रवाना किया गया। घाटों पर टीम द्वारा चेक कर मालूम पड़ा कि पानी अधिक होने के कारण डेड बॉडी नहीं मिल पाई। सुबह पुनः 7 बजे से एसडीआरएफ होमगार्ड की टीम के द्वारा सर्च किया जा रहा है। एक बच्चे की डेड बॉडी जो मेरा नाम का लड़का था उसकी मिल गई है। 2 बच्चों की अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली है। रेस्क्यू कार्य जारी है। संभव हो सकता है पानी कम हो गया तो जल्दी मिल जाए। याद रखना, संत तुलसीदास जी ने रामलीलाओं का प्रचलन उत्तर भारत में करवाया था, रामलीलाओं का। और रामायण मेले का प्रचलन शुरू किया था डॉक्टर लोहिया ने। वे समाजवादी थे। आज के समाजवादी सिवनी के सालीवाड़ा गांव के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को सड़क और नाली की बदहाल स्थिति के अवगत कराने के लिए एक अलग ही तरीका अपनाया। बारिश के चलते गांव का कच्चा पहुंच मार्ग और नाला अधूरा बाढ़ की चपेट में है। इस दौरान ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग को गांव में एक गर्भवती महिला के प्रवेश होने की झूठी सूचना दी। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन टीम बाढ़ग्रस्त नाले के कारण गांव तक नहीं जा सकी। टीम ने फोन कर प्रसूता को नाले के सौर लाने को कहा तो ग्रामीणों ने बताया कि महिला की डिलीवरी नहीं होनी है, बल्कि एक किशोरी और महिला की तबीयत खराब है तो उनको इलाज की जरूरत है, लेकिन वे नाला नहीं पार कर सकती। फिर अगले दिन जब नाले का जलस्तर कम हुआ तब टीम पैदल नाला पार कर गांव पहुंची।
गांव पहुंचने पर टीम को पता चला कि ये सब बहाना था, जो जिला प्रशासन को गांव की समस्याओं की जमीनी हकीकत दिखाने की कोशिश में था। ग्रामीणों ने ये कदम इसलिए उठाया ताकि स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से जिला प्रशासन को गांव की गंभीर समस्याओं की जानकारी दे सके। बता दें कि गांव में उनकी समस्याओं को समझाते हुए इस मामले में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा रही है। कौन सी योनि में पैदा हुए, पहले ही जानकारी आई सतीश के द्वारा सालीवाड़ा गांव का है, जो मसूर भानवी उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आता है। पहली जानकारी आई कि वहां डिलीवरी होना है। 108 को उन्होंने कॉल किया, 108 वाहन वहां पहुंचा। क्योंकि नाला आ गया था तो नाला के उस पार जाना संभव नहीं था, वो करीब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे उसको रहा। पायलट ने उसको फोन लगाया कि भैया वाहन आ गया है, कौन है डिलीवरी वाला, उसको आप वहां ले आओ। तो उन्होंने बताया कि डिलीवरी नहीं होना है, मेरी बच्ची की और पत्नी की तबीयत खराब है। तो उन्होंने कहा लेके आ जाए, तो बोले नहीं हम नहीं जा सकते, और असमर्थ बताते हुए उन्होंने वहां से वापस कर दिया। फिर दूसरे दिन हमारी टीम सीएमओ के आदेश के अनुसार वहां पहुंची। वहां पे उसके घर तक हम नाला पार करके पहुंचे और देखा कि बच्चा, उनकी जो बच्ची है वो स्वस्थ थी। परंतु वहां गांव के लोगों से जब हमने बात की, वहां सचिव भी था, तो वहां ये जानकारी निकल के आई सामने कि ये पूरा मामला स्वास्थ्य से लेकर कम था। ये मामला पूरा सड़क निर्माण को लेकर है कि वहां पे सड़क जो है नहीं बनी है। ये हमारी उन्नति के प्रतीक है। इंदौर में रहने वाली एक शादीशुदा महिला ने भारतीय खेल प्राधिकरण के रेफरी विनय कुमार के खिलाफ दुष्कर्म और रुपए लेकर नौकरी दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। इस मामले में पुलिस ने विनय कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज की, उन्हें हिरासत में ले लिया और इस मामले में पुलिस ने विनय कुमार से पूछताछ शुरू कर दी। रेफरी विनय कुमार का आरोप है कि उन्होंने नौकरी का झांसा देकर पीडीओ से लाखों रुपए अकाउंट में डलवाए, साथ ही शारीरिक शोषण का वीडियो बनाया। अब इस मामले में पुलिस आरोपी से कड़ी पूछताछ कर रही है। एक मुस्लिम अधिवक्ता है, महिला है। मामला पंजीबद्ध कराया गया था। उसके द्वारा बताया गया था कि एसआई में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या भारतीय खेल प्राधिकरण में एक रेफरी के रूप में काम करता है विनय कोसरे। उसके द्वारा उसको जॉब दिलाने के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में एक केस रजिस्टर किया जाकर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। अब वो इन्वेस्टिगेशन में आए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मंदसौर के शामगढ़ में फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। आपको बता दें कि डायमंड रिसर्च कंपनी बनाकर ऐप के जरिए इन्वेस्टमेंट करने पर कम समय में धन दुगना करने का झांसा देकर ठगी को अंजाम दिया जा रहा था। फर्जी कॉल सेंटर पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए 22 लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो वहीं मुख्य आरोपी कुशल केवट, जो लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसे मंगलवार गांधी सागर से गिरफ्तार कर लिया गया। बुरहानपुर जिले के निमोला थाना क्षेत्र के गांव झीरी के पास नेशनल हाईवे पर 40 यात्रियों से भरी बस पलटने से बची। बता दें कि हादसा इंदौर से बुरहानपुर आने के दौरान हुआ। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित हैं। जानकारी के अनुसार सड़क पर मिट्टी की वजह से बस का पहिया मिट्टी में फंस गया था। सिविल हॉस्पिटल सुजालपुर मंडी में अव्यवस्थाओं के कारण गर्भवती महिलाओं को भारी परेशानियों का
सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन तो मौजूद है, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति नहीं होने के चलते रोजाना दर्जनों महिलाएं दर दर भटकती नजर आ रही हैं। उन्हें मजबूरन महंगे प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। इस दौरान अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत में व्यस्त रहते हैं, लेकिन मरीजों की समस्याओं की ओर किसी का ध्यान नहीं है। न ही जनप्रतिनिधि इस स्थिति को गंभीरता से ले रहे हैं और न ही प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है, जिससे आमजन में भारी नाराजगी देखी जा रही है। कहाँ से आए हम? काय के लिए आए? सोनोग्राफी करवाने के लिए। हो गई आपकी सोनोग्राफी? नहीं हुई। कितनी बजे का आया? सुबह 10 बजे का आया, दो बार आ गया, हमारे नंबर नहीं आता है। कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। यहाँ पे आपको पानी वगैरह की व्यवस्था नहीं है जी। कहाँ से आए हो? चितौड़ा से। काय के लिए आया? डिलीवरी के लिए, इलाज करवाने के लिए नहीं आया, पर नंबर अभी तक नहीं आया। कितनी बजे के आया? 10 बजे के। आपको यहाँ पानी वगैरह की व्यवस्था मिली नहीं? पानी वगैरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है और न अभी तक बहुत भीड़ हो रही है यहाँ पे। वहीं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पशु क्रूरता मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी लंबे समय से मामले में फरार चल रहे थे और दोनों स्थायी वारंटी थे, जिन्हें पुलिस ने ग्राम जुगिया काप थाना एनकेजे कटनी के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान इब्राहिम खान और शाकिर खान के रूप में की गई है। दोनों कटनी के थाना एनकेजे के रहने वाले थे। कलेक्टर शीतला पटले ने पीएम शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एमएलबी नरसिंहपुर में आयोजित इंस्पायर अवार्ड 2025 जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी कार्यक्रम को संबोधित कर अवलोकन किया। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष नीरज दुबे, जिला पंचायत सदस्य दिलीप कुमार और अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के पश्चात छात्र छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत किए गए विज्ञान और नए प्रयोगों के मंडलों का अवलोकन किया गया। वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की मौलिकता का विकास करना, उनमें वैज्ञानिकता का विकास करना एवं उनके सपनों को एक उड़ान देना है। इसके माध्यम से छात्र अपनी विज्ञान के प्रति अभिरुचि को प्रदर्शित करते हैं, पूरे विश्व को दर्शाते हैं कि उनके मस्तिष्क में किस प्रकार के नए नए विचार जन्म ले रहे हैं और हम उनके इन विचारों को मूर्त रूप में लाने का प्रयास करते हैं, जिससे छात्र अपने जीवन में नई वैज्ञानिक सोचों को आगे बढ़ा सकते हैं। आज दिनांक 7/25 को जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है। इसमें जबलपुर जिले के 50 प्रतिभागी और नरसिंहपुर जिले के 71 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रदर्शनी से लगभग 10% छात्र राज्य स्तर के लिए चुने जाएंगे। भारतीय सेना के वीर जवान शहीद कुंवरदीप सिंह सोलंकी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बड़ौली लाया गया। वहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर संगारपुर विधायक और राज्य मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल, एसडीएम रोहित बोहरा, एसडीओपी अरविंद सिंह, थाना प्रभारी आकांक्षा हाडा समेत अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। इंदौर क्राइम ब्रांच को 70 करोड़ रुपए की एमडीएम ड्रग मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। जांच पड़ताल के दौरान की गई कार्रवाई में पुलिस 4000 के नामी आरोपी राखिफ खान को प्रोडक्शन वारंट पर इंदौर लेकर पहुंची। आपको बता दें कि 70 करोड़ के एमडी ड्रग मामले में पुलिस अब तक 45 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। राजस्थान निवासी आरोपी राखिफ खान बहुत दिनों से फरार चल रहा था, जिससे पुलिस ने
गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद इंदौर क्राइम ब्रांच ने आरोपी को पकड़कर जिला न्यायालय इंदौर में पेश कर पुलिस रिमांड पर पूछताछ की जा रही है। ये एक बड़ी 21 जनवरी को 2021 में एक गाड़ी पकड़ी गई थी जिसमें कि 70 किलो एमडी का प्रकरण बना था और जिसमें 70 किलो एमडी जो कि 70 करोड़ की थी, उसमें जब लगातार इन्वेस्टिगेशन किया गया, इसमें जब 70 किलो एमडी मिली थी तो उसमें एक केस रजिस्टर किया गया था एनडीपीएस एक्ट के तहत 8/22, 8/25 और 8/29 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया गया था और उसमें लगातार इन्वेस्टिगेशन करते हुए तत्काल मौके पर कुछ आरोपियों को पकड़ा था और उसके बाद लगातार इन्वेस्टिगेशन चलती रही और इन्वेस्टिगेशन में अभी तक टोटल 45 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है और जो जेल जा चुके हैं। इसके अलावा 4 आरोपी कुल मिलाकर अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन में 49 आरोपी आइडेंटिफाइड हुए थे, जिसका 45 पकड़े जा चुके थे और लगातार 4 आरोपियों की तलाश जारी है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए डीसीपी क्राइम राजेश त्रिपाठी सर के द्वारा इनाम किया गया है। सिलवानी नगर परिषद के वार्ड 15 के महावीर कॉलोनी के रहवासी गंदगी में जीने को मजबूर हैं। कॉलोनी में नालियां न होने के कारण कॉलोनी में पानी भर जाता है और उसकी निकासी नहीं हो पाती, जिस कारण पानी घरों में भर जाता है। इसके साथ ही मकानों के आगे गंदगी जमा हो जाती है। धीरे धीरे वे गंदा पानी बोरवेल से निकलना शुरू हो गया, जिसके कारण गंभीर बीमारी फैलने की आशंका है। वार्ड 15 के पार्षद प्रदीप कुशवाहा का कहना है कि सिलवानी नगर परिषद के अंदर सबसे ज्यादा विकास कार्य उन्होंने करवाए हैं, बाकी वार्डों में कोई काम नहीं हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।